नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे गणित की प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि कोई ठेकेदार है, उसने ठेका लिया है और अगर वो ठेका लेता है और उसमें कार्य में विलंब करता है तो एक दिन का उसको 200 रुपये प्रथम दिन के, फिर हर प्रत्येक दिन के 50-50 रुपये जुर्माना बढ़ता जाएगा। और ठेकेदार ने कार्य करने में 30 दिन की देरी कर दी तो उसको जुर्माने के रूप में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, ये प्रश्न हमारा है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, पहले दूसरे व तीसरे दिन का जुर्माना क्रमशः कितना है, 200 रुपये, 250 रुपये व 300 रुपये। जुर्माने में प्रतिदिन वृद्धि कितनी हो रही है, 50 रुपये की हो रही है। और कार्य में विलंब कितने दिन का हो रहा है, 30 दिन का। तो हमारी एपी क्या बन रही है, 200, 250, 300, 350, 400 और ये कहाँ तक जाती है, 30 पदों तक, क्योंकि कार्य में विलंब कितना है, 30 दिन का। हमारे को निकालना है जुर्माने में कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो हमारे को यहाँ एपी में क्या क्या प्राप्त हो रहा है, ए का मान प्राप्त हो रहा है। ए का मान कितना है यहाँ पर, 200 रुपये। हमारे को यहाँ पर डी का मान प्राप्त हो रहा है। डी का मान क्या है, A2 माइनस A1, यानी कि हमारे को 50 रुपये, 50 रुपये। तो डी का मान कितना है हमारे पास, 50 है। इसके बाद में हमारे को कितने दिनों तक, यानी 30 दिन, तो हमारे पास एन का मान भी है। ये चीज़ें हमारे पास हैं और हमारे को निकालना क्या है, जुर्माने की कुल राशि, यानी 30 दिन तक ये समांतर श्रेणी चलती है तो हम कितनी राशि हो जाती है, तो 30 दिनों तक का इसका योग निकालना है, समांतर श्रेणी का योग। तो योग का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d, यही होता है। SN कितने दिनों का, तो n का मान कितना है, 30 बराबर n का मान है 30/2 कोष्टक 2a का मान कितना है, 200। तो 200 प्लस n का मान कितना है, 30 माइनस 1 और d का मान कितना है, 50। तो S30 बराबर 30 में 2 का बाल है तो कितना जाएगा, 15। 200 को 2 से गुणा किया तो कितना जाएगा, 400 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 29। और उसको किससे गुणा करना है, 50 से गुणा करना है। तो S30 बराबर 15 कोष्टक में 400 प्लस 29 को किससे गुणा करना है, 50 से। तो 2900 से ज़्यादा कितना होता है, 1450, ये हो गए। तो S30 बराबर 15 और कोष्टक में अब तो उसको गुणा में लिख देते हैं अपन जोड़ के, 400 और 1450 कितने होते हैं, 1850। तो S30 बराबर 1850 को 15 से गुणा करना है, यानी 185 को किससे गुणा कर दो, 15 से गुणा कर दो। 5 5 25, असल की 2, 8 5 40, 40 और 2 42, असल की 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 8 और 1 कितना आ गया, 5 7 17, असल 1 और 2, यानी 27 पीछे आ गया और ये वाला 0, तो 27,750। तो कितना आ रहा है, 30 दिनों का योग 27,750। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, कहते हैं ठेकेदार को कार्य में 30 दिन विलंब करने पर 27,750 रुपये राशि का जुर्माना देना होगा या पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 16 है हमारे पास, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। 7 पुरस्कार देने हैं और राशि कितनी है, 700 रुपये। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी पहला जो पुरस्कार है अगला पुरस्कार उससे 20 कम, यानी पहले को 100 रुपये मिले हैं तो अगले को 80 रुपये, फिर उससे अगले को 60 रुपये, फिर उससे अगले को
40 रुपये, यानी हर बार पुरस्कार राशि कितने का रुपये कम हो रही है, 20 रुपये कम हो रही है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का हमारे को मान ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, माना पहले विद्यार्थी को पुरस्कार में दी गई राशि x रुपये। अगर पहले विद्यार्थी को x रुपये दिए तो दूसरे विद्यार्थी को कितनी मिलेगी, इससे 20 कम, यानी x माइनस 20। तीसरे को कितनी मिलेगी, तो तीसरे को मिलेगी कितनी हमारे, इससे भी 20 कम, यानी x माइनस 40। अगर हम बात करें चौथे विद्यार्थी को, तो चौथे को कितनी मिलेगी, इससे भी 20 कम, यानी x माइनस 60। तो हमारे यहाँ पर जो AP बन रही है वो AP क्या बन रही है, पहले को x रुपये मिलते हैं, दूसरे को x से 20 रुपये कम मिलते हैं, तीसरे को x से इससे भी 20 रुपये कम, यानी 40 रुपये कम मिलते हैं, और इससे अगले वाले को इससे भी 20 रुपये कम, यानी x माइनस 60। और इस तरह से ये AP कहाँ तक चलती है, 7 पदों तक चलती है। यहाँ से हमारे को क्या क्या मान प्राप्त हो रहा है, A का मान कितना है x, यहाँ से हमारे को D का मान मिल रहा है, हर बार 20 रुपये कम हो रहा है, तो हमारे को D का मान कितना मिल गया, माइनस के 20। इसके बाद हमारे को N का मान मिल रहा है, कितना मिल रहा है N का मान, 7, यानी 7 पदों तक की हमारे को ये बात ज्ञात करनी है। अब हमारे को किसका मान निकालना है, इनका योग निकालना है। तो योग हमारे को कितना दे रखा है, 700। तो क्या कर देंगे, अपन योग वाला सूत्र लगाएंगे। अब योग वाला सूत्र क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d बराबर क्या होता है, Sn। तो क्या हो जाएगा, n बटे 2, तो n का मान कितना है, 7 बटे 2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है x प्लस n का मान कितना है 7 माइनस 1 d का मान कितना है माइनस के 20 और Sn का मान कितना है 700, यानी टोटल राशि कितनी है 700। तो क्या हो जाएगा, 7 बटे 2, 2 का x से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2x प्लस 7 में से 1 घटाए तो कितना बचा 6, और 6 को गुणा किससे करना है, माइनस 20 से हमारे क्या करना है, गुणा किसके बराबर आना चाहिए, 700 के बराबर आना चाहिए। तो हो जाएगा 7 बटे 2 कोष्टक, इसमें तो बचा 2x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस के 6 और माइनस के 20, तो क्या हो जाएगा माइनस के 120। इसमें 2 मेरे 120 में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 2 को अपन बाहर ले लेते हैं। तो 2 को बाहर लेंगे तो क्या जाएगा 7 बटे 2 गुणा 2 को अपन ने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 60, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 700, बराबर कितना है 700। तो इधर बचा 7x माइनस 60 बराबर कितना है 700, ये 7 को उधर ले जाएंगे तो x माइनस 60 बराबर 7 को उधर ले तो गुणे में तो किसमें जाएगा भाग में, तो 700 बटे 7, तो x माइनस 60 बराबर है, इसमें भाग दिया तो कितने आ गए 100। x का मान निकालना तो इसको भी उधर ले जाएंगे तो माइनस में किसमें जाएगा प्लस में, तो 100 प्लस 60, तो x बराबर आ गया 160 रुपये। और x क्या है, पहले विद्यार्थी को पुरस्कार में दी गई राशि। तो हम ले देंगे अतः पहले विद्यार्थी को पुरस्कार में दी गई राशि कितनी है 160। अब दूसरे की निकाल दो, दूसरे क्या है, इससे 20 रुपये कम, तो 160 माइनस 20 कम कर दो तो 140। फिर किसकी निकाल दो, तीसरे की कितनी आ जाएगी हमारे 140 माइनस 20 यानी 120। फिर चौथे की निकाल दो, 120 माइनस 20 यानी कितनी आ जाएगी 100। और फिर पाँचवें की निकाल दो, 100 माइनस 20 बराबर कितनी आ जाएगी 80। फिर छठे की निकाल दो तो 80 माइनस 20 तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 60। और फिर सातवें की निकाल दो, 60 माइनस 20 बराबर 40 रुपये। तो ये हो जाएगी हमारे सभी की राशि, सभी विद्यार्थियों की, ये तीसरे की, ये चौथे की, ये पाँचवें की, ये छठे की और ये सातवें की, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा प्रश्न नंबर 16। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने
वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी अगर किसी कक्षा में 2 सेक्शन है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है तो वो 3 पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक ऐसा ही चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? कक्षा 1 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़, तो 3 अनुभाग हैं तो 3 गुणा 1, तो कितने पेड़ लगाएगा? क्योंकि पहली क्लास है तो हर अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएगा, तो 3 पेड़ लगाए। इसी प्रकार कक्षा 2 के विद्यार्थियों ने कितने लगाए? 3 अनुभाग हैं और सबने 2-2 पेड़ लगाए, तो कितने पेड़ हो गए? 6। तीसरी कक्षा में 3 अनुभाग हैं, सब में अनुभाग 3 ही है, तो 3 अनुभाग हैं। इसको यूँ कर देता हूँ मैं, देखो ये 4 और इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 12। 3 में 3 अनुभाग हैं और सब ने कितने लगाए? 3-3 पेड़ लगाए, तो 9। कक्षा 4 के 3 अनुभाग हैं और कक्षा 4 तो 12। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा कहाँ तक? 12 तक। 12वीं के कितने अनुभाग हैं? 3 हैं और सब ने 3-3 पेड़ लगाए, तो कितने हो गए? 12-3 36। यानी कि 3 अनुभाग हैं, सब ने 3-3 पेड़ लगा लिए और 12वीं कक्षा है तो 12-3 36। इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी चलती है। तो समांतर श्रेणी क्या बनी? 3, 6, 9, 12 और कहाँ तक जा रही है? 36 तक। यहाँ क्या क्या मिल रहा है हमारे को? ए का मान मिल रहा है 3, डी का मान मिल रहा है। इनको अंतर देखो, 6 में से 3 घटाए 3 बचे, 9 में से 6 घटाए 3 बचे, 12 में से 9 घटाए 3 बचे, यानी डी का मान कितना है? 3। इसके बाद में एन का मान है हमारे पास कितना? 12, तो एन का मान 12 है। इसके बाद में ए एन का मान भी है कितना? 36। ये सारा है और हमारे को योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है? एस एन का। एस एन का सूत्र यहाँ पर कौन सा काम में लेंगे? n/2 कोष्टक में क्या लिखेंगे? a + an, यानी ए एन का मान है तो ए एन वाला लेंगे, या फिर उसको ए एन को क्या लिख सकते हैं? एल भी लिख सकते हैं। तो एस एन, एन का मान कितना है यहाँ पर? 12 बराबर 12/2। ए का मान कितना है? 3 + एन का मान कितना है? 36। तो एस 12 बराबर 12 में 2 का बाद दिया तो 6 और 36 में 3 जोड़े तो 39। तो एस 12 यानी 12 पदों का योग 39 को किससे गुणा करना है? 6 से। तो 39 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 9 × 6 = 54, असल की 5, 6 × 18 और 5 = 23, यानी 234। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है? 234 है। तो हम लिख देंगे, अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 234 है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं को ध्यान रखना, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? और इसमें दिया है कि अर्धवृत्त के अंदर जो सर्पिल बन रहे हैं उनको अपन दर्शाएंगे L1, L2, L3 और L4 से। तो हम देखते हैं इसको। हम क्या करते हैं? माना प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई को क्या मानना है? L1, और L1 बराबर मैंने क्या लिखा है? πr1। अब ये पाई कहाँ से आ गया? तो पाई कहाँ से आया? देखो, ये होता है अपना वृत्त की जो लंबाई, यानी इसमें जो परिधि जो दिख रही है आपको, इस परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है इसमें कोई भी वृत्त नहीं बन रहा है, ये यहाँ आकर के यहाँ नहीं मिल रहा है, ये यहाँ तक है, फिर आगे देखो बड़ा हो रहा है। तो ये अर्धवृत्त ही बना, पूरा वृत्त नहीं बना। जैसे यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त बना, फिर यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त बना, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धवृत्त बना, पूरा वृत्त तो बन नहीं रहा है। तो वृत्त बन रहे हैं अपने पास आधे आधे।
तो हमारे को आधे वृत्त की लंबाई चाहिए, तो अर्धवृत्त की लंबाई यानी इसमें किसका भाग लगा दो, 2 का भाग लगा, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा पाई आर। तो ये आया है पाई आर, यानी L1 का मतलब पाई R1, यानी इसकी लंबाई कितनी है, पाई से R1 यानी त्रिज्या को गुणा करेंगे, तो त्रिज्या कितनी देर की है 0.5 पहले वाले की, तो पाई गुणा इसको पॉइंट को हटा देते हैं, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में कितना जाएगा 10, तो 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2, पाई को 1 से गुणा किया तो पाई और 2 पाई/2, इसका कितना आ जाएगा 1 से गुणा करना तो पाई आ जाएगा, फिर 1.5 का इसको दशमलव हटाया यानी 15/10, तो 15 को कितने 5 के पारे से 5 थे 15 और 5 दूनी 10 यानी 3 पाई/2, और यह आ जाएगा 2 पाई/2। इस तरह हमारे को जो समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है वो हो रही है पाई/2, फिर पाई, फिर 3 पाई/2, फिर 2 पाई, और ये कहाँ तक चल रही है 13 पदों तक ये चल रही है। अब इसमें क्या है, देखो ये जो लंबाई दी वो कहाँ से, ये देखो पहले वाले की यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आ गई, फिर दूसरे वाले की कहाँ से आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये L2 की है, L1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, L2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर L3 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और फिर L4 यानी L4 यहाँ से चालू होगा और कहाँ तक, यहाँ तक। ये देखो लंबाई, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली और ये चौथी वाली, और इस तरह कहाँ तक जा रही है 13 तक जा रही है। तो इस समांतर श्रेणी से हमारे को क्या पता लग रहा है कि हमारे पास A का मान कितना है पाई/2, फिर हमारे को D का मान हम इसमें निकाल सकते हैं, तो D का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, A2 में से A1 घटाएंगे यानी पाई माइनस 22 पाई/2, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2, तो इसका आ गया 2 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई में से 1 पाई को घटाए तो कितना बचा पाई/2, इसका मतलब D का मान कितना आ रहा है पाई/2, तो हम D का मान लिख देते हैं, D आ गया हमारे पास में पाई/2। और क्या मान है हमारे पास में, एक है हमारे पास में n यानी पदों की संख्या कितनी है 13, और बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। और पूछ क्या रहा है कि ये जो पूरा सर्किल जिसमें 13 अर्धवृत्त बन रहा है ये पूरा घूमेगा, तो इसकी जो लंबाई है ना वो लंबाई कितनी होगी, यानी इनका सबका लंबाई का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो योग का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d, ये हमारा सूत्र है। SN कितने पदों की बात कर रहा है 13 पदों की, तो 13 लिख दिया, तो इधर आ गया 13/2 कोष्टक में 2 गुणा A का मान कितना है पाई/2 यानी पाई/2 प्लस n का मान कितना है 13 माइनस 1 और D का मान कितना है पाई/2। ठीक है, तो S13 बराबर 13/2 कोष्टक, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए तो क्या बचा सिर्फ पाई, प्लस यहाँ 13 में से 1 घटाए तो कितने बचे 12, इसको कोष्टक की जरूरत नहीं है, 12 गुणा इधर क्या बचा पाई/2, इस 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 6 बार। तो S13 बराबर हमारे पास में क्या मिल रहा है 13/2 कोष्टक में एक तो पाई, ये इससे कट गया तो कितना बच गया 6 पाई, ये हमारे को यहाँ पर मिल रहा है। इसको हल करते हैं तो S13 बराबर 13/2, 1 पाई तो ये रहा, 6 पाई ये रहे, यानी कि कितने हो गए गुणा 7 पाई हो गए। और हमारे को प्रश्न में क्या दे रखा है कि पाई का मान आपको 22/7 लेना है, कितना लेना है 22/7। तो S13 बराबर 13/2 गुणा 1 तो 7 हमारे को ये दे रखा है, और पाई का मान कितना लेना है 22/7, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 के पारे से करें तो कितना जाएगा 11। तो S13 बराबर 13 को किससे गुणा करना है 11 से, 13 को 11 से गुणा तो 3 1 और 3 1, तो 3 4 1 यानी कितना आ गया 143। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई कितनी प्राप्त होती है 143 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी लंबाई हमारे को किस में दी है सेंटीमीटर में, तो कुल लंबाई कितनी प्राप्त हो जाती है 143 सेंटीमीटर। ये था हमारा प्रश्न नंबर 18। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया है, 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर उसके अगली पंक्ति में जो उसके ऊपर रखी है उसमें 19, उसके अगली पंक्ति में 18 इत्यादि जो आकृति में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं
तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये प्रश्न है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे निचली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है 20, फिर उससे ऊपर नीचे से जो दूसरी उसमें कितने हैं 19, फिर नीचे से जो तीसरी उसमें कितने हैं 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, और कुल मिलाकर जो लट्ठे, जो टोटल लट्ठे हैं वो कितने हैं 200। तो SN का मान कितना है 200। AP क्या बन रही है 20, 20 के बाद में उसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, और कहाँ तक आ रही है ये हमें नहीं पता। हमें ये पता करना है कि सबसे जो ऊपर पंक्ति है जिसमें सबसे कम लट्ठे हैं उनकी संख्या कितनी है, और एक हमें क्या ज्ञात करना है। हाँ, अब इसमें देखो अपन लिख दिया AP, यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, एक तो A का मान, इन प्रथम पद कौन सा है 20, एक हमारे को D का मान, तो 19 में से 20 घटाए, 19 में से 20 घटाए तो क्या आ गया -1, चाहे 18 में से 19 घटा दो -1, यानी एक एक कम हो रहा है। D का मान हमारे को यहाँ से मिल रहा है, और हमारे पास क्या है SN यानी पदों का योग, इन टोटल जो लट्ठे हैं वो उनकी संख्या वो कितनी है SN यानी 200, ये हमारे पास में है। इसके अलावा हमारे कोई जानकारी नहीं मिल रही। तो पदों के योग वाले सूत्र को कहाँ मिलेंगे, तो SN बराबर N/2 कोष्टक 2A प्लस N-1D और कोष्टक बंद। तो SN बराबर N का मान हमारे को नहीं पता, 2 गुणा A का मान कितना है 20 प्लस N का मान हमारे को नहीं पता -1, और D का मान कितना है -1। तो SN बराबर N/2, 20 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, प्लस ये N- चलो इसको कर लेते हैं गुणा, N को जब इससे गुणा किया -1 से तो क्या जाएगा -N, -1 को -1 से गुणा करें तो कितना जाएगा +1। तो SN बराबर N/2, 40 प्लस के 1 प्लस का कितने हो गए 41 माइनस N, ये हमारे को यहाँ तक पहुँचे। अब हम क्या करते हैं कि ये जो SN का मान है वो हमारे को दे रखा है, यानी कि प्रश्नानुसार SN बराबर कितना दे रखा है 200। तो अब इस फॉर्मूले का अपन उपयोग कर लेते हैं। तो SN का मान कितना है N/2, 41 माइनस N किसके बराबर है 200 की। अब इस 2 को अपन क्या करते हैं उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ भाग में तो किस में चला जाएगा गुणे में चला जाएगा, तो इसको गुणे में ले जाते हैं। तो N इधर क्या बचा 41 माइनस N बराबर, ये गुणा भाग में था कहाँ जाएगा गुणा में, तो 200 गुणा 2 तो कितने हो गए 400। N को जब 41 से गुणा करें तो कितना जाएगा 41 N को जब -N से गुणा करें तो N का प्लस और माइनस तो क्या हो गया माइनस, और N को N से किया तो N² बराबर कितना आ गया 400। अब क्या करते हैं कि इस पूरे पद को अगर अपन उधर ले जाएं पूरा पद, तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना इधर में कर देता हूँ 0, पूरा पद ले जाऊँ, ये प्लस माइनस का किस में चला गया प्लस में, ये प्लस का किस में चला गया माइनस में, और ये पहले से यहाँ पर किसका है प्लस का, यानी हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है N² माइनस 41N प्लस 400 बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। हम चाहे तो इसको इस रूप से बदल सकते हैं, या फिर अपन इसको माइनस से गुणा करके बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे को N² जो वो किस में चाहिए प्लस में, इसलिए अपन ने इसको पक्षांतरित किया। ये हमारे पास में द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब इसके हम -41 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर तो आने चाहिए -41 और गुणा करने पर आने चाहिए +400, जोड़ने पर -41, जोड़ने पर -41 और गुणा करने पर प्लस के आ रहे हैं, यानी दोनों संख्या किस में है माइनस में है। तो इसको अपन टुकड़े करते हैं, N² माइनस 16N और -25N प्लस 400 बराबर 0। 16 को -16 और -25 को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा -41N। जब आप -16 और -25 को गुणा करोगे तो दोनों गुणा पर प्लस का 400। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है N, तो अंदर क्या बचा N -16, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पर क्या लेते हैं माइनस ले लेते हैं, माइनस और 25 का भाग इसमें जाता ही है, तो अंदर क्या बचा N और भाग कितनी बार जा रहा था 16 बार, ये बराबर क्या आ गया 0। अब इसमें
और इसमें दोनों में कॉमन क्या है n-16, तो ये कॉमन में आ गया और बचा क्या n-25 बराबर कितना है 0। इसका मतलब या तो n-16 बराबर 0 है या फिर n-25 बराबर 0 है, इन दोनों में से कोई एक है। तो n बराबर अगर अपन ये लेते हैं तो कितना आ गया 16, और इधर ले लेते हैं n बराबर, तो ये कितना आ जाता है 25 आ जाता है। तो n के हमारे को दो मान प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन से, n बराबर 16 प्राप्त हो रहा है, n बराबर 25 प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इन जो मान हैं इनसे हम इनका जो पद है पहले 25वें पद के लिए देखते हैं। तो 25वें पद यानी हमारे को क्या पूछ रहा है प्रश्न के अंदर कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी पंक्ति कितनी है, या तो 25 पंक्तियां हैं या कितनी है 16 पंक्तियां हैं। तो आप या तो 16 से देखो या किससे देखो 25 से, तो हमारे को तो दोनों से चेक करना पड़ेगा। तो n बराबर 25 से, अब n बराबर 25 से यानी 25वां पद निकालेंगे, हो सकता है पंक्तियों की संख्या 25 हो। तो 25वां पद क्या होता है a+24d, a+24d। तो a25 बराबर a का मान कितना है हमारे पास में 20 + 24, d का मान कितना है -1। तो a25 बराबर 20, ये प्लस का 24, ये माइनस का 1, तो कितना हो गया -24। तो a25 बराबर आ गए -4। क्या लट्ठों की संख्या -4 हो सकती है? इसका मतलब ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। अब देखते हैं 16 रखिए, तो क्या लिखेंगे n बराबर 16 से। हमने किस किस से लिया है, n बराबर 25 से भी कर रहे हैं और n बराबर 16 से भी कर रहे हैं। अब n बराबर जब 16 लेके देखते हैं तो a16 बराबर क्या जाएगा, a+16 है तो कितना जाएगा 15d। तो a16 बराबर a का मान कितना है 20 + 15, d का मान कितना -1। तो a16 बराबर 20, 15 प्लस का -1 यानी -15। तो a16 बराबर कितना आ गया 5, यानी हमारे पास में संख्या किस में है, प्लस में है। तो जो टोटल पंक्तियां बन रही हैं उन पंक्तियों की संख्या तो कितनी है 16। तो पंक्तियां तो कितनी हैं 16, और प्रथम जो पंक्ति है सबसे ऊपर की तरफ जो पंक्ति है जो अपने 16वें नंबर की, क्योंकि नीचे से काउंट किया है इसने, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सबसे ऊपर जो 16वीं पंक्ति है उसमें लट्ठों की जो संख्या है उसमें कितने लट्ठ हैं 15। तो ये था हमारा 5, कितने हैं 5। ये था हमारा प्रश्न नंबर 19। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा हमें आकृति में दिख रहा है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। ध्यान रखिए, स्टार्ट कहाँ से करता है, बाल्टी से। निकटतम आलू को उठाती है और उसे ले जा करके बाल्टी में डालती है, फिर वापस आती है, दूसरे आलू को उठाती है और उसको ले जा करके बाल्टी में डालती है, और यह तब तक चलता रहता है जब तक कि सारे आलू बाल्टी में नहीं आ जाते। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यह है हमारा प्रश्न। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये देखो, ये प्रतियोगी है, इसने यहाँ बाल्टी पड़ी है, यहाँ पर पहला आलू 5 मीटर पे, फिर 3 मीटर आगे ये दूसरा आलू 8 मीटर पे, फिर 3 मीटर आगे यानी तीसरा आलू 11 मीटर पे, फिर 3 मीटर आगे चौथा आलू यहाँ पर, पाँचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, यानी ये आलू 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। प्रतियोगी ने पहला आलू को उठाना, तो यहाँ से कितनी मीटर आई 5 मीटर, फिर उसने आलू उठाया और बास्केट में डाला तो कितनी दूरी तय होगी 10 मीटर। फिर वापस आते हैं ऐसे इस आलू को उठाने के लिए, तो 5 मीटर तो ये और 3 मीटर और आई है, यानी कितनी आई 8 मीटर। 8 मीटर आई और 8 मीटर वापस जाएगी तो कितनी हो गई 16 मीटर। तो इस आधार पर पहला आलू उठाने के लिए दूरी 2, क्योंकि 5 मीटर आना और 5 मीटर जाना, तो 16 मीटर। दूसरे आलू के लिए दूरी कितनी 3 मीटर और बढ़ गई, तो कितनी हो गई 8 मीटर। तो 8 मीटर आना और 8 मीटर जाना, यानी 2 से गुणा कर दिया, कितनी 16 मीटर। फिर तीसरे आलू के लिए 3 मीटर और बढ़ गई, तो कितनी मीटर हो गई 11 मीटर। तो 11 मीटर आना और फिर वापस 11 मीटर जाना, कितनी हो गई 22 मीटर। और इस तरह से ये चलता रहता है जब तक कि 10 आलू पूरे नहीं उठा लिए जाते।
तो इसकी जो AP बन रही है वो क्या है, पहले 10, फिर 16, फिर 22, फिर 28 और टोटल कितने पदों तक चलेगी, 10 पदों तक। तो इसमें हमारे को क्या क्या जानकारी मिल रही है, A बराबर यानी प्रथम पद कितना है 10, D का मान कितना है, तो 16 में से 10 घटाए तो कितना बचा 6, 22 में से 16 घटाओगे तो भी 6, 28 में से 22 घटाओगे तो भी 6, यानी D का मान कितना है 6। इसके बाद में कुल पदों की संख्या हमारे को पता है कितनी है 10। ये इतनी ही जानकारी हमारे को यहाँ से प्राप्त हो रही है। और ये निकालना क्या है, पदों का योग, यानी टोटल दूरी कितनी, यानी यहाँ से वापस जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना 10 बार जो चक्कर लगाए हैं उसमें उसने कितनी दूरी तय की है, यानी पदों का योग निकालना है। तो SN बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक 2A प्लस n-1D, यही होता है SN, यानी कितने पद हैं टोटल 10 हैं, तो 10 हैं तो 10/2 कोष्टक 2A का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 और D का मान कितना है 6। तो S10 बराबर 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 5, 10 को 2 से गुणा किया तो 20 प्लस 10 में से 1 घटाए तो 9 और किससे गुणा करना है 6 से। S10 बराबर 5 कोष्टक में क्या है 20 प्लस 9 को 6 से गुणा करें तो कितना जाएगा 54। तो S10 बराबर 5 और 20 और 54 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 74। तो किसको किससे गुणा करना है, S10 बराबर 74 को किससे गुणा करना है, हमारे को 5 से गुणा करना है। तो 74 गुणा 5, 5 होके 20 आसल 2, 7 जो 35 और 2 37 यानी 370। तो SN का मान हमारे पास में कितना आ गया 370। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 370 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे, अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, या कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा, तो 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा या दूरी तय करनी पड़ेगी। ये थी हमारी प्रश्नावली 5.3 और इसी के साथ में प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणियाँ हमारी ख़त्म होती है। और आपको ये प्रश्नावली पूरी समझ में आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।